पाकिस्तान और भारत के बीच एशिया कप के अंदर एक मैच हुआ दुबई में जो 14 अगस्त का था और वो मैच भारत ने जीत लिया। मगर भारत ने वो मैच जीतने के साथ साथ उस पर बहुत रिएक्ट भी किया और बहुत ठीक से रिएक्ट किया। और बहुत सारे ऐसे सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंसर्स और बड़े बड़े लोगों ने ये कहा कि पहली बार हमने भारत और पाकिस्तान के बीच होने वाला ये मैच नहीं देखा। इवन स्टेडियम के अंदर भी सीटें बहुत सारी खाली थीं और यूँ लगता था कि भारत की जनता की तरफ से इस मैच का बाइकॉट था। बड़ा शदीद रिएक्शन था कि आफ्टर ऑल भारतीय सरकार ने इस मैच को होने क्यों दिया। बहुत सारे लोगों ने, ख़ासतौर पर भारतीय जो पैट्रियाटिक्स लोग हैं, उन्होंने सोशल मीडिया पे लिखा कि हमें इस बार पाकिस्तान की सरकार से ज़्यादा दुख नहीं हुआ, भारत की सरकार से दुख हुआ कि उन्होंने ये मैच क्यों होने दिया। मैंने इस बात का जायज़ा लेने की कोशिश की कि आफ्टर ऑल भारत की सरकार ने ये मैच क्यों होने दिया। इसके कई फैक्टर्स होंगे, मगर जो फैक्टर मुझे समझ आया कि चूँकि ये एशिया कप का मैच था और एशिया कप के इस मैच में भारत को पार्टिसिपेट करना था। अगर भारत पार्टिसिपेट ना करता, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कहा जा रहा है, आई एम नॉट श्योर, ये कहा जा रहा है कि भारत पार्टिसिपेट तो कर सकता था मगर पाकिस्तान के साथ ना खेलता। लेकिन ये भी एक आर्गूमेंट आ रहा है कि अगर पाकिस्तान के साथ ना खेलता तो शायद एशिया कप में भारत की टीम शामिल ना रह पाती। तो ये वो ऑप्टिक्स हैं, ये वो रियलिटीज़ हैं जिनके बारे में टेक्निकली चीज़ें जब हमारे सामने और सामने आएंगी तो पता चलेगा। लेकिन अब तक जो पता चला है, अब तक जो बात वाज़ेह हुई है, वो बड़ी बात कि भारत की टीम ने पाकिस्तान की टीम के खिलाड़ियों से ना सिर्फ शुरू में हैंडशेक नहीं किया, बल्कि मैच ख़त्म होने के बाद जो उन्होंने ज़बरदस्त विक्ट्री हासिल की, उस विक्ट्री के बाद भी पाकिस्तान की टीम के साथ हैंडशेक नहीं किया, बल्कि भारत की टीम के कप्तान मिस्टर यादव ने जो बात की, उन्होंने कहा कि हम ये जो मैच जीते हैं हम डेडिकेट करते हैं भारत की फ़ौज को और भारत के फ़ौजी जवानों को जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर किया और पहलगाम की टेररिज्म का जवाब दिया। अब पाकिस्तान की तरफ से कहा जा रहा है कि देखिए भारत पॉलिटिक्स को बीच में ला रहा है, खेल को खेल के तौर पर रहने दिया जाए। तो मैं पाकिस्तानियों से पूछना चाहता हूं कि जब ये कभी मैच जीतते हैं तो ये तो पूरा इस्लाम बीच में ले आते हैं। ये तो यहाँ तक कई बार पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और इवन पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के खिलाड़ी भी कई बार कह चुके हैं कि ये इस्लाम की फतह हुई है जब ये कभी जीत जाते हैं, और वो भी तब कहते हैं जब भारत से जीते हैं। अगर ये कभी इंग्लैंड से जीते हों या ऑस्ट्रेलिया से जीते हों तब ये नहीं कहते कि इस्लाम की फतह हुई है। हालांकि इंग्लैंड भी कोई मुस्लिम मुल्क नहीं है, ऑस्ट्रेलिया भी मुस्लिम मुल्क नहीं है, और भारत में तो भारत की टीम के अंदर भी मुस्लिम खिलाड़ी होते हैं और भारत में तो मुसलमानों की आलमोस्ट उतनी ही बड़ी कम्युनिटी है या उतना ही बड़ा नंबर है जितना खुद पाकिस्तान में मुस्लिम पॉपुलेशन है। तो वो जो काफिर के खिलाफ जीतने का इनका एक घटिया सा नैरेटिव है पाकिस्तानियों का, जब ये कहते हैं कि इस्लाम की फतह हुई है तो फिर वो काफिर हिंदुओं को करार देते हुए, पूरे भारत को काफिर करार देते हुए, इंक्लूडिंग देयर मुस्लिम्स, इंक्लूडिंग देयर क्रिश्चियंस, तो वो ये कहते हैं इस्लाम की फतह हुई है। मैं कई बार अपने व्लॉग्स में कह चुका हूँ कि ये शब्द काफिर जो है ये डिरोगेटरी है, इसको बैन होना चाहिए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी तो इसी कॉन्टेक्स्ट में यूज़ करते हैं और बेशर्मी के साथ यूज़ करते हैं। तो एनी हाउ भारत की टीम ने दो बड़े काम किए। एक तो ये कि बहुत ही जानदार फतह हासिल की, और दूसरा पाकिस्तान को एक सख्त जवाब दिया इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कि हम आपके साथ हैंडशेक नहीं करेंगे। हमें ये मैच खेलना पड़ा इसलिए कि जो बीसीसीआई है वो भी पाबंद थी शायद एशिया कप में पाकिस्तान के साथ खेलने के हवाले से। तो ये वो शायद मामला थे, लेकिन हो सकता है इसमें कई कमर्शियल एस्पेक्ट्स हों, क्योंकि भारत के बिजनेसमैन भी जो क्रिकेट को डील करते हैं और जो भारत की क्रिकेट एसोसिएशंस हैं वो भी आफ्टर ऑल बिजनेस ड्रिवन है। तो वो भी
यही चाहती हैं कि पाकिस्तान के साथ खेलने से ऑप्टिक्स मिलते हैं। तो इस बार ऑप्टिक्स डिफरेंट तरह के मिले, वो वाले ऑप्टिक्स नहीं मिले जो मिला करते थे इन टर्म्स ऑफ व्यूअरशिप। ठीक है, मिलियंस एंड मिलियंस व्यूअरशिप फिर भी हुई, लेकिन कई मिलियन व्यूअरशिप घटी भी है, जो अब तक के हमारे पास ये जो नंबर्स आ रहे हैं, जो स्टैट्स आ रहे हैं, उनके मुताबिक हो। तो ये बड़े इंटरेस्टिंग मामलात हैं कि भारत की क्रिकेट टीम को मजबूरन खेलना पड़ा, मगर क्रिकेट टीम के खिलाड़ी इससे पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हम खेलना नहीं चाहते पाकिस्तान के साथ, मगर उन्होंने खेला। और खेलने के बाद और खेलने से पहले भी उन्होंने पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लोगों के साथ हाथ नहीं मिलाए, बड़ा ऑप्टिक क्रिएट किया। मैच भी एक बहुत बड़ी विक्ट्री के साथ जीते, बड़ा ऑप्टिक था। भारत के जो शायकीन अभी आप देख रहे हैं, वो तालियां बजा रहे हैं, और जो कप्तान हैं भारत की टीम के मिस्टर यादव, उन्होंने क्या कहा ये सब आप सोशल मीडिया पे देख चुके हैं, लेकिन मैं भी यहाँ पे उनका वीडियो क्लिप शेयर करता हूँ। We stand by with the victims of the families of Pahalgam terror attack, and we express our solidarity. And also, most important thing for me, we want to dedicate today's win to all our armed forces who showed a lot of bravery. And they hope they continue to inspire us all, and we give them more reasons on the ground whenever we get an opportunity to make them smile. Thank you. तो भारत की क्रिकेट टीम के कैप्टन ने बड़े ही साफ शब्दों में कह दिया कि बात यह है कि ये जो हम मैच इतनी बड़ी विक्ट्री के साथ जीते हैं, हम ये पहलगाम की टेररिज्म के विक्टिम्स को याद करते हुए इस मैच की विक्ट्री को डेडिकेट करते हैं भारत की आर्मी के लिए। इस पे पाकिस्तान में कई वो रिएक्शन आ रहे हैं, देखें जी कि भारत पॉलिटिक्स ले आया और फ़ौज अपनी बीच में ले आया। तो पाकिस्तान की फ़ौज तो बीच में नहीं आती पाकिस्तान के मामलात में, और पाकिस्तान के जो इंटरनेशनल मामलात हैं वो तो ऑन टॉप रहती है। तो ये वो बातें कर रहे हैं पाकिस्तानी, जो पाकिस्तानी फ़ौज के गीत सुबह शाम गाते रहते हैं, और वो भारत पे तनकीद कर रहे हैं। और भारत के क्रिकेट के कप्तान ने तो वाज़े तौर पर प्रोफेशनल अंदाज के साथ डेडिकेट की अपनी विक्ट्री भारत की फ़ौज के साथ, भारत की आवाम के साथ, विक्टिम्स ऑफ पहलगाम टेररिज्म के साथ। तो एक बड़ा मैसेज था कि हमें शायद मजबूरन मैच खेलना पड़ा, और हमने मजबूरन खेल के भी बहुत बड़ी विक्ट्री हासिल की। 7 विकेटों से हराया पाकिस्तान को, 15 ओवर्स में ही स्कोर पूरे कर लिए, और फिर इसके साथ साथ हमने मुंह तोड़ एक ऑप्टिक ये बनाया कि ना हमने मैच से पहले हाथ मिलाया, ना मैच से बाद हाथ मिलाया। अब पाकिस्तान के जो पॉलिटिकल कमेंटेटर्स हैं, जो क्रिकेट के कमेंटेटर हैं, वो सोशल मीडिया पे यही लिख रहे हैं कि बड़ी छोटी हरकत की है भारत ने, ये है वो है, पॉलिटिक्स खेली। और ख़ुद जो सारी ज़िंदगी वो पॉलिटिक्स पाकिस्तानी क्रिकेट में खेलना तो दूर की बात है, वो रिलीजियस कार्ड भी खेलते रहे। और उनके रिलीजियस कार्ड खेलने पर एक बार तो भारत के मुस्लिम पॉलिटिशियन असदुद्दीन अवैसी ने कहा था कि ये पागलों का देश है जो इस्लाम को बीच में क्रिकेट के अंदर ले आता है। तो खैर वो भी हमने कुछ साल पहले वो क्लिप भी आपको दिखाया था। लेकिन मैं यहाँ पे पाकिस्तान के एक पॉलिटिकल कमेंटेटर हैं मिस्टर बदामी, ARY टीवी पे उन्होंने कहा, तो मैंने एक छोटा सा क्लिप विद द कर्टसी ऑफ ARY आपके साथ यहाँ पे अपने इस व्लॉग में शामिल किया। मैं चाहता हूँ कि आप सुने। उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। उसका असर आज ये हुआ कि कामरान अकमल साहब ने कहा कि मैंने क्रिकेट की तारीख में अपनी प्लेइंग हिस्ट्री में मैंने आज पहली मर्तबा देखा है कि टॉस हुआ और कप्तानों ने हाथ नहीं मिलाया। उस वक्त बासित कह रहे थे कि अब क्या होगा, मैच के बाद भी हैंडशेक नहीं होगा, और अपेरेंटली ये हुआ है कि आज मैच के बाद भी टीम ने कोई हैंडशेक। सो वेरी बैड ऑप्टिक, बैड फॉर द गेम, वेरी बैड फॉर द गेम। ये पूरे खेल को आप खराब कर रहे हैं अपनी छोटी हरकतों से। तो अब ये पाकिस्तान के पॉलिटिकल कमेंटेटर जो क्रिकेट के भी कमेंटेटर होते हैं, जाहिर है क्रिकेट पाकिस्तान, भारत या जहाँ भी क्रिकेट खेली जाती है सभी उसमें इन्वॉल्व होते हैं। क्रिकेट इज़ काइंड ऑफ अ रिलीजन
वेयर एवर क्रिकेट इज़ बीइंग प्लेड, वो एक अपनी जगह पे होता है। पूरी दुनिया में स्पोर्ट्स के साथ लोगों का यही अटैचमेंट वाला रवैया होता है। तो एनी हाउ वो ये कहते हैं कि छोटी हरकत है, गेम को गेम रहने दिया जाए। तो पाकिस्तान ने कभी गेम को गेम रहने दिया? वो तो गेम को जंगों से भी बड़ी विक्ट्री के तौर पर लेते थे। तो अब ये कह रहे हैं कि गेम को गेम रहने दिया जाए। पाकिस्तान ने हमेशा क्रिकेट को, अगर मैं बहुत दूर ना भी जाऊं, सिर्फ ज़िया-उल-हक के ज़माने तक जाऊं, उससे पहले खैर इस तरह का गंद कम होता था। ज़िया-उल-हक के ज़माना भी खैर दूर का ज़माना है, तो वो तो भारत के साथ जंगों को एवर्ट करने के लिए, यानी जंगों की सिचुएशन बन जाती थी जो वो हरकतें टेररिज्म करते थे भारत में, कश्मीर में। तो फिर उसके बाद जब जंगों वाली सूरत हाल बनती थी तो उस वक्त वो भारत क्रिकेट मैच देखने के लिए पहुंच जाया करते थे। और यही रवैया इनका रहा। पाकिस्तानी फ़ौज ने पाकिस्तान के क्रिकेट के खिलाड़ियों को भी, क्रिकेट के बोर्ड्स को भी, और सबको ये हदायत कर रखी है कि जनाब जो भी आपका काम है वो ये है कि भारत से जंगों से हमें बचाना है। आप सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम दीजिए, हम उधर दूसरी सतह पर टेररिज्म किया करेंगे। तो अब भारत कई सालों से इस खेल को समझ चुका है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी एक बार कहा था कि भाई ऐसा नहीं हो सकता कि रात को पाकिस्तान टेररिज्म करे और दिन को हमसे क्रिकेट खेलने की तमन्ना करे। अब ये सारी बातें भारत समझ चुका है। और फिर भारत के भी कई ऐसे कमेंटेटर हैं, वो भी सरकार पे, ख़ासकर मोदी सरकार पे जोर डालते रहते हैं कि नहीं जनाब, चलिए एटलीस्ट पीपल टू पीपल तल्लक में क्रिकेट तो खेलने दिया करें। ये क्या बात हुई कि क्रिकेट भी नहीं आप खेलने देते? तो अब कुछ अरसे से, ख़ासतौर पर पहलगाम के टेररिस्ट अटैक के बाद, भारत ने मज़ीद फर्म स्टैंड लिया और कहा कि भाई ये क्रिकेट नहीं खेली जा सकती। अब पाकिस्तानी कहते हैं क्रिकेट तो खेलने दें। अब ये भूल जाते हैं कि सोवियत यूनियन के ज़माने में वेस्टर्न वर्ल्ड ने हमेशा रिलक्टेंसी का मुजाहरा किया सोवियत खिलाड़ियों को खेलने के लिए, ख़ासतौर पर उन सालों में जब टेंशन इनकी बढ़ती थी वेस्टर्न वर्ल्ड की और सोवियत यूनियन की। अभी आपके सामने है यूक्रेन पे जो हमला हुआ रूस का, उसके क्या पॉलिटिकल कारण हैं वो तो है, पॉलिटिकल डिबेट है, वो तो हम हर रोज़ ही बात करते रहते हैं। मगर उसके बाद आपके सामने है कि फीफा वर्ल्ड कप में यूक्रेन की टीम तो मौजूद थी मगर रशिया की टीम को नहीं खेलने दिया गया। और रशिया को वेस्टर्न वर्ल्ड ने बहुत सारी खेलों से, चाहे वो आइस हॉकी हो, सब कुछ हो, वो निकाल दिया है। तो जाहिर है जब दुनिया के हालात टेंस होते हैं तो वो फिर दुनिया के देश अपनी अपनी ज़रूरतों के मुताबिक खेल पे भी असर डालते हैं। अब पाकिस्तानियों का ये होता है कि खेल को हम रिलीजन के तौर पर भी यूज़ करें और हम पॉलिटिक्स के तौर पर भी यूज़ करें और अपने पैट्रियाटिक जज्बात को बढ़ाने के लिए भी यूज़ करें। लेकिन अगर भारत करे तो ये एक छोटी हरकत है। ये है पाकिस्तान का नैरेटिव। लेकिन भारत अब ये गेम समझ चुका है, ये खेल समझ चुका है। जहां वो क्रिकेट की टॉप पे है वहां अब वो इस खेल की टॉप पे भी है कि पाकिस्तान अपने नैरेटिव से कैसे विक्टिमहुड का कार्ड खेलता है। और अब भारत ये कह रहा है कि भाई आप तो विक्टिमहुड का कार्ड खेलोगे, हम अपनी विक्ट्री का कार्ड भी खेलेंगे, जीत के भी हम तुम्हारे साथ हाथ नहीं मिलाएंगे और मैच के शुरू में भी हाथ नहीं मिलाएंगे, क्योंकि तब तो भारत को नहीं पता था कि 100% वो जीतेंगे, जिसका काफ़ी चांस था क्योंकि पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान की आर्मी के ही निगरानी में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली चलती है। तो वो अंदाज़ा था पूरी दुनिया के क्रिकेट के शायकीन को कि भारत की टीम मजबूत है और पाकिस्तान की टीम पाकिस्तान की आर्मी की तरह ही फटीचर हो चुकी है। तो बहरहाल वो हारी, बुरी तरह हारी, लेकिन भारत की टीम की मजबूरी थी जो अब तक हमें समझ आ रहा है, वो शायद सरकार की मजबूरी थी या नहीं थी। सरकार इतना बड़ा फैसला ले सकती थी कि भारत की टीम को एशिया कप से बाहर कर दिया जाए, क्योंकि एशिया कप के बारे में कहा जाता है कि अगर भारत की टीम पाकिस्तान के साथ खेलने से इनकार करती तो शायद वो एशिया कप में पार्टिसिपेट ना कर सकती। मैं इसके बारे में श्योर नहीं हूँ, ये जो सोशल मीडिया की बातें हैं उससे ही मुझे खबर मिली। इसके बारे में कोई कंफर्म्ड मुझे स्टेटमेंट नहीं मिली फ्रैंकली। हो सकता कोई हो, मैं इतना स्पोर्ट्स का आदमी नहीं हूँ कि मुझे एग्जैक्ट से पता हो। लेकिन मैं आज के इस व्लॉग में ख़ुसूसी तौर पर यही बातें आपके साथ शेयर करना चाहता था कि भारत ने जो मैच जीता वो एक बहुत ही अच्छी टीम होने के नाते जीता और जो ऑप्टिक्स दिखाए
वो भी असूलों की बुनियाद पर ऑप्टिक्स दिखाए। और जो भारत के बहुत सारे लोगों की डिसअपॉइंटमेंट है, भारत की टीम से भी है, लेकिन मैं उनसे कहूँगा कि भारत की टीम से डिसअपॉइंटमेंट ना करें। उनकी डिसअपॉइंटमेंट सिर्फ इस मानी में है कि वो कहते हैं खेले क्यों, वरना टीम ने तो बहुत बढ़िया शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया, वो डिसअपॉइंटमेंट नहीं है। वो कहते हैं आप खेले क्यों, लेकिन जाहिर है टीम की मजबूरी होगी, बीसीसीआई का प्रेशर होगा, फिर बीसीसीआई के ऊपर एशिया वर्ल्ड कप में शमूलियत की बात होगी। इसके बावजूद बहुत सारे भारतीय सोशल मीडिया पे लिख रहे हैं कि भारत की सरकार को फिर भी वॉकआउट कर जाना चाहिए था। अब ये एक अलग डिबेट है, इसके बारे में आने वाले दिनों में जो मुझे मज़ीद जानकारी मिलेगी उस पर हम बातचीत करेंगे। आज की बातचीत इस बहुत ही सेंसिटिव और इम्पॉर्टेंट इशू पे मेरे साथ देखने सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे पर्सनल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आप हमारे सोशल मीडिया के पेजेस को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकें तो ज़रूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम बहुत ही जल्द चंद घंटों के अंदर अंदर आपके लिए बहुत सारे व्लॉग लाएंगे, दोहा में जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसके हवाले से, और इसके साथ साथ एंटी इमिग्रेंट बड़े बड़े प्रोटेस्ट हो रहे हैं, रैलीज़ हो रही हैं इंग्लैंड में, टोरंटो में, हर जगह, उनके क्या मानी है उस पर भी एक स्पेशल व्लॉग आएगा। आखिर में एक बार फिर धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया।